बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। ऐलान से पूर्व ही लोजपा की जो रुख थी उससे बिहार के जो तमाम राजनीतिक दल हो एनडीए गठबंधन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये हम कह सकते हैं कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। और जो लोजपा के कैंडिडेट है भागलपुर से राजेश वर्मा जी डिप्टी मेयर हैं, हमारे साथ हैं। किन चुनौतियों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, एक तो उन्होंने किसी भी शहर की मूलभूत समस्याओं का निदान किया नहीं, और इस बार फिर वो अपने मैनिफेस्टो में लेकर आ रहे हैं कि हम शहर से हवाई जहाज उड़ाएंगे। इस बार फिर वो अपने मैनिफेस्टो में लेकर आ रहे हैं कि हम शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करेंगे। स्मार्ट सिटी तो पहले से वो कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ नाम था, मैं धरातल पर उतारूंगा। देखिए साहब, अब जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। जनता को हवाई जहाज, स्मार्ट सिटी और बाकी चीजों में उलझाना बंद करें। हम उस शहर में रहते हैं जिस शहर में लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। हम उस शहर में रहते हैं जहां पर लोगों के पास चलने के लिए बेहतर सड़क नहीं है। हम उस शहर में रहते हैं जिसका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से विफल है। हम उस शहर में रहते हैं साहब जिस शहर में लोगों के पास सरकारी योजनाओं का लाभ लेते लेते सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते सालों साल गुजर जाता है। पहले मूलभूत समस्याओं का निदान कीजिए, तब यहाँ से हवाई जहाज उड़ाने की बात कीजिए। सभी नौजवान साथी, सभी अभिभावक, माताएं, बहनें इस बार एक मत पर है। हार होगा कि जीत होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है शहर के लोगों का जो उत्साह और प्रेम है ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि इस उत्साह और प्रेम के सामने विधायक का कद, विधायक का पद बहुत बौना नजर आता है। भाजपा और कांग्रेस दो पार्टी के विधायक यहाँ से रहे हैं। अभी पिछले 2 टर्म से अजीत शर्मा जी विधायक, उससे पहले भाजपा के विधायक अश्विनी चौबे जी रहे हैं जो कि केंद्रीय में अभी राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। अब स्वास्थ्य की बात की तो भागलपुर स्वास्थ्य के मामले में क्या स्थिति है और कांग्रेस के कार्यकाल को आप देखे तो किस तरह से देखते हैं? सर, आप किसी भी सेक्टर की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, आप हमको ये बताएं कि किस क्षेत्र का हाल बेहतर है, क्योंकि बेहतर वाली बात पहले हो तब हम बात करेंगे किस क्षेत्र का बुरा हाल है या किस क्षेत्र का खराब हाल है। यहाँ पर किस क्षेत्र का बेहतर हाल है, पहले इस बात को जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ सिर्फ बेहतर हाल अफसरशाही का है, यहाँ सिर्फ बेहतर हाल भ्रष्टाचार का है, यहाँ सिर्फ बेहतर हाल हर बार जीतने वाले जनप्रतिनिधि का है। इसके अलावा जनता त्रस्त है और जनप्रतिनिधि मस्त है, यहाँ वही है। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बार बार कहते हैं कि भाजपा से मुझे बैर नहीं, नीतीश से खैर नहीं, लेकिन भागलपुर में समीकरण क्यों उल्टा हो रहा है? भाजपा भी लड़ रही है, आप भी लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्पष्ट पहले दिन से कहा था कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 122 सीटें जो जदयू की है और उसके बाद जो सीटें बचेगी वो कुछ जो वीआईपी पार्टी है उनके खिलाफ लड़ाएंगे, और 3, 4, 5 सीटें ऐसी जहां पर भाजपा के कैंडिडेट उतरेंगे, जहां पर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगता है कि यहां से हमारा प्रत्याशी मजबूत है, वो जीत कर जा सकता है, वहां उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारने का काम किया। ऐसे हनुमान कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो फिर आप मोदी की लंका तो ढा रहे हैं। बिल्कुल, आपको किसने कह दिया कि मैं मोदी की लंका ढा रहा हूं? यही सोच को बदलने की जरूरत है। राजेश वर्मा किसी एक जात या समुदाय का वोट काटने वाला व्यक्ति नहीं है या वोट पाने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं बुनकरों के बीच में ये जो सॉल मुझे उड़ाई गई है, ये बुनकरों ने उड़ाई है। जी, बुनकरों की आपने बात की तो बुनकर की काफी समस्या है भागलपुर में। मैंने भी भागलपुर का कुछ इलाका घुमा, बुनकर का काफी समस्या, लेकिन क्यों निदान हो पा रहा है? इसके जिम्मेवार कौन है आपके नजर में? यदि बच्चे को भूख लगेगी तो माँ को बोलना पड़ेगा कि माँ भूख लगी है, तब माँ दूध पिलाएगी या खाना खिलाएगी। यदि शहर के विकास के बारे में, शहर की समस्या के बारे में सदन में जनप्रतिनिधि बात रखेंगे, तब वहां सरकार जान पाएगी कि यहाँ के लोगों का बुरा हाल है। इस बार शहर भी मूड बना लिया है कि इस बार परिवर्तन की तैयारी है और युवाओं की बारी है। चलिए, युवाओं की अपने बात की तो अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि महागठबंधन के जो नेता तेजस्वी यादव वो भी युवा है और 10 लाख उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे हम। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि कोई भी देश का नौजवान हो, यदि कोई बेहतर सोच लेकर चलता है तो उसकी हम लोग सब सराहना करते हैं, बशर्ते वो सोच केवल चुनाव जीतने मात्र की है। क्योंकि यहाँ जो जनप्रतिनिधि स्थानीय है वो सिर्फ चुनाव जीतने मात्र के लिए बड़े बड़े बात करते हैं और बड़े बड़े एजेंडा को उस टाइम पर रखते हैं। तो ये पहले बताए कि आखिर आप 10 लाख देंगे तो 10 लाख नौकरी देने के बाद आपके पास भुगतान करने के लिए क्या पैसे हैं, या सिर्फ हवा हवाई एक वोट पाने के लिए नौजवान साथियों का आपके पास एक ये एजेंडा है? तो अगर वो उस चीज को धरातल पर उतार पाते हैं, कर पाते हैं, तो एक नौजवान होने के नाते सबसे पहले फूल की माला मैं उनके गले में डालूंगा।
तो ये थे लोजपा के प्रत्याशी भागलपुर से राजेश वर्मा जी, जिनका साफ करना था कि हर एक नौजवान जो नौजवान का साथ देता है हम उनके साथ हैं। जनता अब जनादेश किसे देती है तो आने वाला 10 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन अपने सहयोगी कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ दिवाकर तिवारी, सनमार्ग लाइव 7।